नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राजस्थान पॉलिटिक्स। राजस्थान पहुंचने वाली है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। गद्दार पर बवाल के बीच साथ दिखे गहलोत और पायलट। जी हां दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जयपुर में मंगलवार को कांग्रेस की बैठक हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के साथ सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। सचिन पायलट भी अशोक गहलोत से करीब आधा घंटा पहले बैठक में पहुंच गए थे। यह पहला मौका था जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट ताजा विवाद के बाद पहली बार साथ नजर आए। सीएम गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर राहुल गांधी ने प्रदेश के नेताओं को असेट कहा है तो वो हैं, उनके अनुयायी भी असेट हैं। अशोक गहलोत ने कुछ दिन पहले सचिन पायलट को गद्दार कहा था और इस पर राहुल गांधी ने कोई भी कमेंट करने से इनकार करते हुए गहलोत और पायलट को पार्टी की असेट बताया था, यानी कि पार्टी की संपत्ति बताया था। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा शानदार निकलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। जो मुद्दे देशवासियों के दिल में है वही मुद्दे राहुल गांधी लेकर निकले हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी ने खोया आपा, बीच में ही रोका भाषण, अधिकारियों को लगाई फटकार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान अपना संबोधन बीच में ही रोक दिया और वहां मौजूद अधिकारियों को फटकार लगाई। दरअसल मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में कंबल और गर्म कपड़े बांटने वाली थी, लेकिन सामग्री वहां नहीं पहुंची। इससे ममता बनर्जी को गुस्सा आ गया और फिर उन्होंने सार्वजनिक रूप से जिला मजिस्ट्रेट की खिंचाई करते हुए देखा गया। यह कार्यक्रम उत्तर 24 परगना जिले में आयोजित किया गया था, जहां तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां और बंगाल के मुख्य सचिव डॉक्टर हरिकृष्ण द्विवेदी भी मौजूद थे। बनर्जी ने स्थानीय लोगों की मौजूदगी में जिला मजिस्ट्रेट शरद द्विवेदी से कपड़े जल्द से जल्द परिसर लाने का प्रबंध करने को कहा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा एमसीडी में काम किए होते तो नहीं उतारनी पड़ती मंत्रियों की फौज। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर पार्टी ने नगर निगम में अपने शासन के दौरान काम किया होता तो उसे प्रचार अभियान में अपने कई मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने 4 दिसंबर को होने वाले नगर निगम चुनाव से पहले चिराग दिल्ली इलाके में आम आदमी पार्टी के लिए घर घर जाकर प्रचार करने के दौरान स्थानीय निवासियों से चर्चा करते हुए यह बात कही। दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी चुनाव के लिए 4 दिसंबर को मतदान होना है। आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों पार्टियां चुनाव में अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि शहर में हर जगह कचरा है, सत्ता में आने पर मैं शहर को साफ कर दूंगा। भाजपा मुझे दिन रात गाली देती है। हमने पानी की व्यवस्था की है, हम कचरा निपटान की भी जिम्मेदारी लेंगे। आम आदमी पार्टी को एक मौका दे, हम शहर को पहले की तरह साफ बनाएंगे। केजरीवाल ने स्थानीय निवासियों से कहा कि हम दिल्ली को चमका देंगे। प्रचार अभियान के दौरान कई मंत्री भी मुख्यमंत्री के साथ थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी ने किए भगवान महाकाल के दर्शन, सभा में कहा मजदूर और किसान असली तपस्वी, सरकार इनके लिए कुछ नहीं करती। जी हां दोस्तों, महाकाल की नगरी उज्जैन में सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार और बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने 3 बार जय महाकाल बोलकर अपने भाषण की शुरुआत की। करीब 25 मिनट के अपने भाषण में राहुल गांधी ने कई बार तपस्वी और तपस्या शब्द का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत देश तपस्वियों का देश है। हिंदू धर्म में तपस्वियों की पूजा की जाती है, उनका आदर किया जाता है। राहुल गांधी ने गरीब, मजदूरों, किसानों, युवाओं और छोटे दुकानदार को असली तपस्वी बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इन तपस्वियों के लिए कुछ नहीं करती, लेकिन 1-2 लोग जो मोदी जी की पूजा करते हैं उन्हें सब मिल जाता है। राहुल गांधी बोले कि बीजेपी के लोग भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और फिर जो इस देश में तपस्या करते हैं उन्हें खत्म करते हैं, मतलब भगवान का अपमान करते हैं। किसान में भगवान है, मजदूरों में भगवान है, छोटे दुकानदार में भगवान है। देश के इन असली तपस्वियों का अपमान हो रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। थाईलैंड के मंदिर में ड्रग्स को लेकर छापेमारी, नशे में धुत मिले सभी पुजारी। जी हां दोस्तों, थाईलैंड में पुलिस और सरकार के लाख कोशिशों के बाद भी ड्रग्स का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ बड़े पैमाने पर ड्रग्स की तस्करी और लोगों के बीच इसका सेवन हो रहा है। हाल ही में मध्य थाईलैंड के एक मंदिर में छापेमारी के दौरान वहां के पुजारी नशे में धुत पाए गए। एक स्थानीय अधिकारी ने समाचार एजेंसी AFP को बताया कि सोमवार को छापेमारी के दौरान फैचबुन प्रांत में एक बौद्ध मंदिर के सभी पुजारी ड्रग्स पॉजिटिव पाए गए। इनमें मुख्य पुजारी भी
शामिल था। फैक्चुन प्रांत के जिलाधिकारी बर्नट थिंदापाई ने बताया कि मध्य थाईलैंड के एक बौद्ध मंदिर को खाली करा दिया गया है क्योंकि उसके सभी पुजारी ड्रग्स टेस्ट में फेल हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि सभी पुजारी को ड्रग्स सुधार गृह भेजा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तीसरे वनडे में भी बारिश की 69% आशंका, जानिए सैमसंग खेलेंगे या हुड्डा। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला बुधवार को क्राइस्टचर्च के हैगले ओवल में खेला जाएगा। दोस्तों यहां मैच जीतकर कीवी टीम सीरीज में 1-0 से आगे है। दूसरा मुकाबला बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। तीसरे वनडे में भी बारिश की आशंका है। किस समय कितनी बारिश हो सकती है इसकी जानकारी भी मिल गई है। लगभग दोस्तों तीसरा वनडे भारतीय समय के अनुसार 7 बजे और न्यूजीलैंड की टाइमिंग के अनुसार 2:30 बजे दोपहर के शुरू होगा। वेदर प्रेडिक्शन वेबसाइट एक्यूवेदर के मुताबिक मैच के दौरान बारिश की आशंका 69% तक है। क्राइस्टचर्च के लोकल टाइम के मुताबिक दोपहर 2 से 4 बजे तक बारिश की आशंका 70% है। वहीं 4 से 6 बजे तक बारिश की आशंका 50% से कम है। दोस्तों शाम 6 से 9 बजे तक रुक रुक कर बारिश होने की उम्मीद है। ऐसे में तीसरा वनडे मुकाबला भी रद्द हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को रावण कहा। बोले विधायक सांसद निगम चुनाव में आपकी सूरत देगी, क्या रावण की तरह सोमुख हैं। जी हां दोस्तों, गुजरात चुनाव के लिए जारी प्रचार में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बयान दिया। अहमदाबाद में सोमवार को जनसभा के दौरान खड़गे ने कहा कि क्या रावण की तरह मोदी के सोमुख हैं। मुझे समझ नहीं आता। रविवार को सूरत में जनसभा के दौरान खड़गे ने खुद को अछूत और प्रधानमंत्री मोदी को झूठों का सरदार बताया था। बहरामपुर में जनसभा के दौरान खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कहीं और मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। कितनी बार तुम्हारी सूरत देखें, हमने कॉरपोरेशन चुनाव में तुम्हारी सूरत देखी, एमएलए चुनाव में, एमपी इलेक्शन में सूरत देखी, हर जगह पर क्या रावण की तरह आपके सोमुख हैं। मुझे समझ नहीं आता। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने मंगलवार को कहा कि खड़गे गुजरात विधानसभा चुनाव का प्रेशर नहीं सह पा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एयर इंडिया विस्तारा के विलय को मिली मंजूरी। विलय के बाद सिंगापुर एयरलाइन की होगी 25.1% हिस्सेदारी। जी हां दोस्तों, एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस का आपस में विलय किया जाएगा। विस्तारा एयरलाइंस में हिस्सेदारी सिंगापुर एयरलाइंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस विलय को मंजूरी दे दी है। सिंगापुर एयरलाइंस के बोर्ड के इस फैसले से टाटा समूह को बड़ी राहत मिली क्योंकि टाटा एयर इंडिया लिमिटेड में अपने 4 एयरलाइंस ब्रांड का विलय करना चाहती है। एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस के विलय की जानकारी देते हुए सिंगापुर एयरलाइंस ने जारी बयान में कहा कि उनके बोर्ड ने विलय को मंजूरी दे दी है। साथ ही डील के हिसाब से टाटा सन्स के साथ विस्तारा के ज्वाइंट वेंचर को एयर इंडिया में विलय करने के बाद एयर इंडिया के नए स्वरूप में सिंगापुर एयरलाइन की 25.1% हिस्सेदारी होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आरबीआई 1 दिसंबर को लॉन्च करेगा रिटेल ई रूपी। कैश रखने की जरूरत नहीं, डिजिटल वॉलेट में रखकर कर सकेंगे इसका इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर को रिटेल डिजिटली रुपए के पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की घोषणा की। शीर्ष बैंक ने 31 अक्टूबर को कहा कि पायलट प्रोजेक्ट 1 महीने के समय में शुरू होगा। पायलट प्रोजेक्ट में डिजिटल रूपी क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल यूज की पूरी प्रोसेस को बारीकी से परखा जाएगा। इस टेस्ट से मिली लर्निंग पर रिटेल डिजिटल रूपी में बदलाव होंगे। आरबीआई ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट में ग्राहकों और व्यापारियों का क्लोज्ड ग्रुप होगा जो चुनिंदा स्थानों को कवर करेगा। ई रूपी का डिस्ट्रीब्यूशन बैंकों के माध्यम से किया जाएगा। यूजर इसे मोबाइल फोन और डिवाइसेज में डिजिटल वॉलेट में रख सकेंगे। डिजिटल वॉलेट के माध्यम से पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। मर्चेंट को क्यूआर कोड से भी पेमेंट किया जा सकेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आफ्ताब को छोड़ना चाहती थी श्रद्धा, आफ्ताब को लगा किसी और के साथ चली जाएगी इसलिए हत्या कर दी। जी हां दोस्तों, श्रद्धा वालकर अपने लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला की मारपीट से परेशान थी, उसे छोड़ना चाहती थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने मंगलवार को भास्कर को बताया कि 3-4 मई को आफ्ताब और श्रद्धा ने अलग रहने का फैसला किया था। यह बात आफ्ताब को रास नहीं आई। उसे लगता था कि श्रद्धा किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाएगी। इसके बाद आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर कर उसके टुकड़े कर दिए। मंगलवार को आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो गया। एफएसएल के सहायक निदेशक संजीव गुप्ता ने बताया कि आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पिछले हफ्ते से चल रहा था, आज वो खत्म हो गया है। जल्दी हम अपनी रिपोर्ट पुलिस को सौंप देंगे। नार्को टेस्ट के लिए जब भी पुलिस हमसे कहेगी इसे कर लिया जाएगा। स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस सागर प्रीत हुड्डा ने दिल्ली कोर्ट से 1 दिसंबर को आफ्ताब का नार्को टेस्ट करवाने की अपील की थी जिसे मंजूरी मिल गई है।